दोस्तों, क्या 2024 का रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा? क्या इस रमजान के बाद कोई और रमजान नहीं होगा? इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क्या फरमाया है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान की ऐसी कौन कौन सी निशानियां बताई हैं जो आज तकरीबन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहाँ आने वाला रमजान कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक होगा? और कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान में लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे? और आखिरी रमजान में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1 साल का खाना जमा करने को क्यों कहा? और यही नहीं, आखिरी रमजान में होने वाली फितनों से बचने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें कौन सा अमल इरशाद फरमाया है। इन सब बातों के बारे में आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरे रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इन सारी चीज को फना होना है और बाकी रह जाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है जो साहिबे जलाल है और वो बड़ा एहसान करने वाला है। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाले इंसान कभी नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने जिस तरह से इस पूरी कायनात को तकलीफ फरमाया है उसी तरह से एक दिन यह पूरी कायनात फना होकर भी रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और उस दिन हर इंसान को अपने अमाल का बदला मिलेगा। दोस्तों, कयामत एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मानी खड़ा करना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने वैसे तो कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज हम आपको कयामत की जिस निशानी के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निशानी का ताल्लुक सीधा सीधा आने वाले रमजान और आज के इस दौर में होने वाली बहुत सी बातों के साथ में है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसे आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले जो रमजानुल मुबारक का महीना आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज सुनाई देगी। यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज है और यह खौफनाक आवाज किधर से आ रही है। लेकिन किसी को भी इस आवाज के बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी यह समझ नहीं पाएगा कि आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज सुनाई दे तो फिर तुम 1 साल का रिज्क अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। दोस्तों, याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले आएगा। इस रमजान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के सामने मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्ले आम हो जाएगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज सुनाई देगी जिसके बाद फिर कोई रमजान नहीं आएगा, उससे पहले ही कयामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह खतरनाक आवाज रमजान के किस असरे में आएगी? पहले असरे में, दूसरे में या तीसरे में? किस असरे में यह खौफनाक आवाज सुनाई देगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया यह खौफनाक आवाज रमजान के दूसरे असरे में जाहिर होगी। यह आवाज इतनी जोरदार होगी कि काफी तादाद में लोगों की समातें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज की गूंज से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज से अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह सुनकर साहबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस आवाज से वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवायतों में है कि उस खौफनाक आवाज के बाद एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक जोरदार चीख सुनाई देगी और सवाल के महीने में बहुत शोर शराबा होगा। फिर अगले महीने में कबीले के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतर आएंगे और फिर जिल में कत्लो गिरत आम हो जाएगा। तो इस पर सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, यह चीख कैसी होगी? तो इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की 15 तारीख को रात के वक्त में एक जोरदार धमाका होगा। यह धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की वजह से सहम जाएगा। उस दिन हर तरफ जलजले की खबरें आम हो जाएंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा कर लो तो फिर तुम लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना और अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाना। फिर जब तुमको चीख की आवाज सुनाई दे तो तुम लोग अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना और यह पढ़ना कि पाक है वो जात जिसने हम सबको पैदा किया है और हमको दोबारा यहाँ से ले जाएगा। जो इस बात पर अमल करेगा वो ही इस खौफनाक आवाज से बचेगा। और यह भी याद रखना कि जिस 15 रमजान को यह आवाज आएगी उस रात चांद को ग्रहण भी लगेगा और फिर सुबह सूरज को भी ग्रहण लगेगा।
दोस्तों याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएंगी तो फिर उसके बाद में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। तो यह सुनकर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो वक्त कब आएगा, यानी कि वो आखिरी रमजान कब आएगा? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच आ जाएगा, जब यह सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी और फिर वो सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हो और आपस में उन सबका इत्तेफाक भी हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी और उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रही होंगे कि आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। दोस्तों आज ऐसा होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफारों को दावत दे रही हैं कि आओ और हमारे साथ में मिलकर के इन फिलिस्तीनियों को खत्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा किराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास में उस वक्त असला नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास में असला भी होगा, बारूद भी होगा और ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के झाग की मानिंद हो जाओगे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश एक धाक की तरह बन गई हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा हैं, ताकत भी है, लेकिन इन सबके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफारों के सामने पड़े हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब आ गई है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं इसलिए कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यह सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंचेंगे? इतनी कमजोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। आज ऐसा ही मुसलमानों के साथ में हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मामला चल रहा है यह दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इन फिलिस्तीनियों की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क इन फिलिस्तीनियों की आवाज बनने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे क्या राज छुपा हुआ है और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रही है? आज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इन सब बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बयान की थी वो आज तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है।